आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। कुल्फी सुजान सिंह। महीना खत्म होने पर था, पर खत्म होने में नहीं आता था। सोच रहा था कि महीने के प्रथम 15 दिन कैसे झटपट खत्म हो जाते हैं और तनख्वाह भी उन्हीं 15 दिनों के साथ ही कैसे गायब हो जाती है। मुझे पट्टे की चटाई चुभ रही थी। करवट बदलकर पीठ पर हाथ फेरा तो चटाई के निशान पीठ पर उभर आए थे। मलाई वाली कुल्फी, ठंडी सर्द आवाज में कुल्फी वाले ने हाक लगाई। उसकी आवाज कितनी ही देर मेरे कानों में गूंजती रही। दूध जैसी सफेद कुल्फी साकार मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन मैं बेबस था। पैसे की तंगी हवालात की तंगी से भी बड़ी होती है। अपने दिल की चाह से बचने के लिए मैंने कुल्फी शब्द की उत्पत्ति पर विचार करने की आड़ ले ली। कुल्फन का अर्थ होता है ताला। सुनारों ने गहनों में इसको लगाकर कुल्फ से कुल्फी बना दिया। कुल्फी को भी टीन के सांचों में बंद करके जमाया जाता है, इसलिए कुल्फी। और इस प्रकार धीरे धीरे पता नहीं कब नींद ने इस कुल्फी से मुझे मुक्ति दिला दी। मेरी दोपहर की नींद अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरे छोटे बेटे ने मुझे झंझोड़कर जगा ही दिया। मैं खींचा हुआ था, पर बेटे की तोतली आवाज ने मुझे शांत कर दिया। दाजी, कितनी आवाजें लगाईं, तुम जागते ही नहीं। हाँ, तू क्या कहता है, बता भी। मैंने कुछ उतावला होकर पूछा। 1 टका दे दो दाजी। पर टका मेरे पास था ही नहीं। मेरे पास आज कुछ भी नहीं था। जून माह की 26 तारीख थी। घर का खर्च बाजार की उधार की साख पर बमुश्किल चल रहा था। टका दो भी न दाजी। बाहर मुरमुरे वाला ऊंची आवाज में हमारे दरवाजे के आगे हांक लगा रहा था। कोई उत्तर सोचने की खातिर समय निकालने के लिए मैंने कहा, काका, तू टके का क्या करेगा? खर्चूंगा। और मैंने क्या करना है टके का? मुझे पता है, पहली जंग के बाद बहुत महंगाई हो गई थी। हमें ढेला खर्च करने के लिए मिलता था और ढेले के मसद्दी राम से लाए हुए छोले खत्म होने में ही नहीं आते थे। अब तो 1 आना में भी उतने छोले नहीं मिल सकते थे और मेरी आमदनी मेरे पिता की आमदनी के पासंग भी नहीं थी। हालांकि मेरी पढ़ाई मेरे पिता से कई गुना अधिक थी। मैं दुनिया की आर्थिक स्थिति और इस स्थिति को बनाए रखने वाले धन कुबेरों पर विचार करने लग पड़ा। बाहर से पुन मुरमुरा छोले की हाँक गूंजी और साथ ही बेटे ने कहा, टका दो भी ना दाजी को। टका खराब होता है, मैंने हालात से पैदा हुई बदहवासी में कहा। टका भी कहीं खराब होता है दाजी। टके का मुलमुला आता है। मुरमुरा खराब होता है, मैंने कहा, और बाकी की बात अभी मेरे मुंह में ही थी कि बेटे ने कहा, मुलमुला तो मीठा होता है। इस दलील का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैं भी मीठे का लोभी हूं, पर फिर भी मैंने अपनी कोरी होशियारी जताते हुए कहा, मुरमुरे से खांसी लग जाती है बच्चू। तुम टका दे दो, मुझे नहीं लगती खांसी। लड़का मचलता प्रतीत होता था। टका मेरे पास था ही नहीं। मैंने बेटे को टालने के लिए पता नहीं क्यों उसको कह दिया, शायद बड़ा लालच देकर भुलाने के लिए। मुरमुरा गंदा होता है, हम शाम को बाजार से कुल्फी खाएंगे। मुरमुरे छोले वाला अब टल चुका था। बेटा मेरी आशा के विपरीत कुल्फी खाने के लिए मान गया था। समझा, बला टली। मैंने सोचा कहीं कोई और छाबड़ी वाला ना आ जाए। मैं कपड़े पहनकर कड़कती धूप में बाहर निकल गया और सड़कों पर समय कत्ल करता रहा। कीमती समय मैं 1 टके की मांग से बचने के लिए नष्ट करता रहा था। मैं अपने मालिक से क्यों नहीं कहता कि मेरा इतने में गुजारा नहीं होता, पर सुनेगा कौन? अकेले व्यक्ति की आवाज चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, सुनी नहीं जाती। जरूरतमंद इकट्ठे हो नहीं सकते। अगर हो जाए तो उन्हें इकट्ठा रहने नहीं दिया जाता ताकि सब मिलकर मांग न करें। मांग करने पर कई बार नौकरी से जवाब मिल जाता है। मैं डर गया। बेरोजगारी के भयानक भविष्य ने मुझे कंपा दिया। कायरों की भांति मैं सदैव चुप रहा था और अब भी चुप रहने का ही मैंने फैसला किया। शाम को ये समझकर कि बेटा जल्दी सो जाता है, मैं दबे पांव घर पहुंचा। आवाज नहीं लगाई, केवल कुंडा ही खटखटाया। ऊपर से आवाज आई, दाजी आ रहा हूं। और कुछ ही देर में बेटे ने आकर दरवाजा खोला।
दाजी, कुल्फी खाने जाओगे? उसने आशा भरी आवाज में पूछा। ऊपर चल, ऊपर, मैंने कहा। बेटा निराश होकर आगे आगे चल पड़ा। चारपाई पर बैठकर बेटे को गोद में लेकर मैंने प्यार से कहा, अब तो रात हो गई है, कुल्फी कल खाएंगे। आशा के विपरीत बेटा चुप रहा। कितनी ही देर आसमान की ओर देखता, कुछ सोचता रहा। फिर बोला, दाजी, ताले तारे, रुपए रुपए होते हैं ना, बला बड़ा भाई कहता था, ताले रुपए होते हैं तो दाजी साले सारे रुपए हमारे कोठे पे क्यों नहीं गिल पड़ते? मैंने यह कहकर कि तारे रुपए नहीं होते, मानो उसके स्वर्ग को डाह दिया। वह चारपाई पर लेट गया और आसमान की ओर देखते देखते आखिर सो ही गया। दूसरे दिन काम पर मैं अपने साथियों से कुछ मांगने की कोशिश करता रहा, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। मांगना बहुत ही कठिन काम है। मौत जितना दूं, खोता है मांगने में। आखिर एक साथी से मैंने 3 रुपये ले ही लिए। जब घर आया तो बेटा दोपहर की नींद ले रहा था। रोटी खिलाते समय पत्नी ने 3 रुपये झटक लिए। आधा मन लकड़ियां, शाम की सब्जी, नमक, तेल आदि में बेटे के जागने से पहले 3 रुपये खत्म हो गए। मैंने कहा कि बेटे को कुल्फी खिलानी है, पर उसने कह दिया, इसे बड़ा याद रहता है, मैं टका दे दूंगी मुरमुरे के लिए। बेटे ने जागते ही कुल्फी मांगी। चीख पुकार मच गई। कल वाला मुरमुरा और टका मंजूर नहीं था। आखिर शाम को कुल्फी खिलाने का वायदा करके छुटकारा पाया और बेटे ने टका मेरे से जमा करवा दिया। शाम से पहले ही मैं किसी से मिलने का बहाना करके बाहर निकल गया और फिर देर रात घर में घुसा। बेटे को सोया देख मैंने राहत की सांस ली। रोटी खिलाते हुए पत्नी ने बताया कि बेटा बहुत देर तक मेरा इंतजार करता रहा था। मैं बेटे के संग लेटकर बहुत बेचैन रहा। नींद आ ही नहीं रही थी, पर आखिर पता नहीं कब आ गई। नींद तो कहते हैं कि कांटों पर भी आ जाती है। आधी रात के बाद का समय था। बेटा सोया हुआ कुछ बेचैन प्रतीत होता था। उसने 2-3 बार पेट पर टांगे मारी थीं। अब उसने बांह उलटाकर मेरे मुंह पर मारी। जाग तो मैं पहले ही रहा था, अब चेतन हो गया। बेटा, कुछ बुदबुदाया। मेरी समझ में कुछ न आया। फिर वह जोर जोर से बुदबुदाया, कुल्फी, कुल्फी दा। जी, कुल्फी। मैं विह्वल हो उठा। जाग रहे हो? पत्नी ने कहा, और यह जानकर कि मैं जाग रहा हूं, उसने कहना जारी रखा, कमबख्त, सोए सोए भी कुल्फी मांगता है। मेरे ऊपर मानो बिजली गिर पड़ी थी। मैं चुप रहा और बेटा भी चुप हो गया। सुबह उठकर बेटे ने कुल्फी की कोई मांग नहीं की। मेरे काम से लौटकर आने पर भी उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। रोटी खाकर मैं दोपहर की नींद लेने के लिए लेट गया, उसी चुभने वाली चटाई पर, और उधार न ले सकने की असफलता पर झुंझलाता रहा। फिर मुझे नींद आ गई। मैं अभी अर्धनिद्रा में ही था कि गली में किसी कुल्फी वाले ने हाँक लगाई, ठंडी कुल्फी, मजेदार कुल्फी। मैं जाग गया। बेटा मेरे करीब रबड़ की फटी हुई बतख से खेल रहा था। दूसरी आवाज पर उसके कान खड़े हो गए। बतख को फेंक कर वह दौड़ पड़ा। दरवाजे के पास जाकर वह खड़े होकर बाहर देखने लगा। मैंने सोचा अब वह मुझे जगाने आएगा, पर वह वहीं खड़ा रहा। फिर वह बाहर की ओर चल दिया। मैं चुपचाप उठकर दरवाजे की ओट में जा खड़ा हुआ। कुल्फी वाला सामने शाहजी के लड़के को कुल्फी निकालकर देने के काम में लगा था। यह लड़का गली का बलवान लड़का था और अपने से छोटे लड़कों को हमेशा पीटा करता था। यह कोई 8 बरस का था और हमारे बेटे से करीब 3 साल बड़ा था। मेरा बेटा सिपाहियों की तरह टांगे फैलाए कमर के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। कुल्फी की तरफ वह गौर से देख रहा था, लेकिन उसने कुल्फी वाले से कुल्फी नहीं मांगी थी। जैसे ही कुल्फी वाले ने शाह के लड़के के हाथ में कुल्फी की प्लेट रखी, मेरा बेटा झपट कर उस पर पड़ा। वो गिरी प्लेट, वो गई कुल्फी, फलूदा और चम्मच, और नाली में गिरा शाह का लड़का। किसी विजेता की तरह मेरा बेटा उसकी ओर देखता रहा। शाह का लड़का गुस्से में उठा। कुल्फी का हुआ नुकसान और अपनी हेठी जैसे उसमें नया जोश भर रही थी। जैसे ही वह उठा, मेरे बेटे ने फिर उसको ऐसी ठोकर मारी कि वह फिर मोरी में जा गिरा और चीखने चिल्लाने लगा। कुल्फी वाला बेटे की ओर छांटा मारने के लिए बढ़ा। मैंने दौड़कर बेटे को उठा लिया। कुल्फी वाले ने शाह के लड़के को उठाया।
शाहनी, जो किसी का उलाहना नहीं सुनती थी, आज हमारे घर उलाहना देने आई। मेरे बेटे का शरीर तप रहा था। पत्नी ने कहा, आ गया कमबख्त, तू अब उलाहने भी लाने लगा। और मारने के लिए उसने चांटा उठाया। मैंने कहा, कुछ बांट पगली। कायर बाप के घर बहादुर बेटा पैदा हुआ है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।